हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इज वेल अनाया। तो आज जो आप खबर से रूबरू होने वाले हो वो है चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी जो लापरवाही चल रही है वो क्या है। प्रदेश में जनता क्लिनिक जो बनाए हैं सरकार ने वो खुद ही वो बंद करने में तुली हुई है। क्यों बंद करने में तुली हुई है, मतलब वो बंद होने के कगार पे है। अब आप जानते हो समस्याएं आएगी तो अगर हॉस्पिटल कैसे चलेंगे। मतलब ये सुविधाएं जो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जनता को, तो जनता की जब ओपीडी नहीं होगी तो आगे जाके ये क्या दिखाने वाले हैं, क्या कुछ है वो पूरा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जनता क्लिनिक पर जो लगे कर्मचारी हैं वो है ना, उनकी टेंशन बढ़ी हुई है कि अब आखिर क्या होने वाला है अधिकतर। और इसके साथ ही एक खबर और बताने वाले हैं, अधिकतर हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जो हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल। तो चलिए हम रुक कर लेते हैं, पूरी खबर क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो ये है वो पूरी खबर क्या है। चिकित्सा विभाग ही बंद करने पर तुला है जनता क्लिनिक। सर्दी जुकाम तक की दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं नर्सिंग कर्मी देख रहे हैं मरीज। यानी कि डॉक्टर नहीं है तो नर्सिंग कर्मी है वो मरीजों को देख रहे हैं। क्या है, बजट की कमी से इलाज नहीं मिल पा रहा। विभाग का दावा, जांचों में दिक्कत पर दवाई पूरी मिल रही। ठीक है, तो ये मतलब अगर बजट नहीं है तो फिर ज़्यादा जनता क्लिनिक खोलने की कहाँ आवश्यकता है। सबसे पहले देखो रुक कर लेते हैं, 2020-21 में 142 जनता क्लिनिक थे। फिर 22-23 में 47 जनता क्लिनिक, 23-24 में 143 खुले थे और नए, और 24-25 में 180 खुले हैं ना नए जनता क्लिनिक। अब आपको बता दूं, जनता क्लिनिक अधिकतर को नहीं पता है कि जनता क्लिनिक आखिर होते क्या है। ये बताऊं आपको, पीएचसी सीएचसी ये जो हॉस्पिटल है यानी इनके अंडर में ही आते हैं ये। और जो कस्बे होते हैं ना जहाँ पे मरीज दूर हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं या सुविधा, तो वहाँ एक कस्बे में ये जनता क्लिनिक खोले जाते हैं। और यहाँ पे जो भी कर्मचारी लगता है ना उसको बोनस अंक मिलते हैं, यानी 10%, 20%, 30%। अगर 3 साल काम करता है तो 30%, ताकि आगे आने वाली आगामी भर्ती में इनको सुविधाएँ रहे। लेकिन अब देखिए आपके साथ में स्थिति, मतलब इनके साथ में ऐसी हो रही है कि इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, डॉक्टर नहीं है तो नर्सिंग कर्मी है ना जो मरीजों को देख रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कि ये जो जनता क्लिनिक पे लगते हैं ना ये ठेके के द्वारा लगते हैं। ठीक है, तो मतलब आधी है ना जो इनको पेमेंट मिलती है, लेकिन अब इनमें नर्सिंग कर्मचारियों के बेचारों की कोई दोष नहीं है। सरकार है ना, एक तो ये ठेके के द्वारा, तो एक इनका पेमेंट है ना इतना जल्दी जल्दी टाइम पे नहीं आता है। ठीक है, यानी फिर भी ये चल रहे हैं। देखो क्या है इनकी, या तो ठेका पड़ता ख़त्म करे या फिर जनता क्लिनिक पे जो लगे रहे उनको संविदा में ले ले, कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना। तो पूरा क्या है वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। जनता क्लिनिक को, यानी कि इसको नाम दिया है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को, चिकित्सा विभाग ही बंद करने पर तुला हुआ है। जब से जनता क्लिनिक खोले गए थे दावा किया था कि घर प्रयासी मरीजों का पूरा इलाज करेगा, लेकिन हालात ये है कि इन क्लिनिकों में न तो दवाई है ना ही पूरी जांच की सुविधा उपलब्ध है। मरीजों को जांच और दवाई के लिए सीएचसी पीएचसी और जिला अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार तो सर्दी जुकाम इलाज के लिए मरीजों का पूरा दिन बीत जाता है। राजधानी में 50 जनता क्लिनिक है, इसमें अधिकतर किराए के भवन में चल रहे हैं इधर उधर। अब आपको बता दूं कि भाई इसमें नर्सिंग कर्मियों की कोई वो नहीं है। अब दवाई लाने के लिए भी टेम्पू टैक्स के पैसे लगते हैं। ठीक है, तो आगे से पैसे देगा जब भी तो नर्सिंग कर्मी बेचारे जाके दवाई लेके आएंगे। और एक ये डॉक्टर नहीं बैठाते हैं जल्दी से, तो वो क्या मरीजों का थोड़ा तालमेल नहीं बैठ पाता है। और जल्दी सप्लाई आगे क्या है पूरा बताती हूँ। फिर इसमें देखो, इन खामियों से मरीज बने चक्करधारी। ठीक है, यानी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर जनता क्लिनिक खोले गए। दिल्ली का है ये, दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर 19-20 में जनता क्लिनिक संचालित की गई थी, जिसकी संख्या मात्र 15 थी वर्ष। ये तो मतलब इन्होंने बताए आरोग्य मंदिर जो इतने बनाए गए थे। ठीक है, और अब आपको बताएं, देखो केंद्र सरकार की ओर से हर साल 70 लाख भुगतान, यानी केंद्र सरकार 70 लाख रुपए दे रही है हर साल। तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है। जनता क्लिनिक पूरी तरह से दान दाताओं तथा CSR फंडिंग के भरोसे चल रही है। स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ठीक है, प्रदेश में 357 जनता क्लिनिक संचालित है। केंद्र सरकार की ओर से डॉक्टर, तकनीकी स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मियों का वेतन, उपकरण, रिपेयर, मेटर्स, टीकाकरण और
और दवाइयों के लिए हर साल 70 लाख रुपए का भुगतान कर रही है सरकार। तो इसमें सरकार का कहाँ दोष है, मतलब आप बताएं। तो सरकार का दोष भी नहीं है, तो लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जांच एजेंसियों की बजाय सिर्फ कार्ड टेस्ट के जरिए की जाती है, इसमें कन्फर्म नहीं माना जाता। डॉक्टर के अनुसार केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कन्फर्म के लिए एलाइजा टेस्ट ही माना जाएगा। सरकार की हर साल बजट नहीं देती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भरोसे है, यानी प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उनके भरोसे ये चल रहे हैं। दवाइयों का टोटा है, स्टाफ के पास स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ता है, ठीक है। नियमित स्टाफ नहीं होने का खामियाजा भी आमजन को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, सपोर्टिंग स्टाफ और स्वीपर एजेंसी के जरिए लगाए जाते हैं, यानी एजेंसी के जरिए लगते हैं ये। जनता क्लिनिक का समय सर्दियों में 9 से 3 बजे रहता है। पहली जनता क्लिनिक 18 दिसंबर 2019 को मालवीय नगर स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में खोली गई थी, ठीक है। अब ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है, मैं ज़्यादा कुछ तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसमें जांचों में देखो, इसमें जांच में कौन कौन सा है, हीमोग्लोबिन है, VDRL है, ब्लड शुगर है, HIV कार टेस्ट है, स्पूटम फॉर FB, यूरिन शुगर, एल्बुमिन, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का दावा किया जाता है, लेकिन ये जांचें है ही नहीं, यानी एक दो ना तो हीमोग्लोबिन है वहाँ पे, एक ब्लड शुगर ज़रूर देखा जाता है। अधिकतर जनता क्लिनिकों पे इनकी सुविधा नहीं है, ठीक है। इसके साथ ये तो हो गया जनता क्लिनिक का। इसके साथ जो एक खबर और है वो और बता दे। नेक्स्ट जो खबर है वो देखिए, आधे सरकारी अस्पताल में महिलाओं के लिए नहीं है, अस्पतालों में अलग से टॉयलेट, यानी महिलाओं के लिए अलग से कोई टॉयलेट नहीं है। ECG रिपोर्ट में खुलासा नहीं सुधर रहे हालात, ठीक है। जयपुर स्वास्थ्य बजट बढ़ाए जाने के बावजूद प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार नहीं आया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए, जैसे आधे सरकारी अस्पताल में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। 800 से अधिक अस्पतालों में बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण वैक्सीन व कई आवश्यक दवाइयाँ ही नहीं रखी जा रही है, ठीक है। यह रिपोर्ट बीते सप्ताह की विधानसभा में पेश की गई थी। तो ये तो सारे ही समस्या चल रही है, मतलब पानी की व्यवस्था नहीं है। अधिकतर सरकारी अस्पताल में क्या है ना, एक चीज़ कोई ख़राब हो जाती है ना, दोबारा मुझे नहीं लगता कि वो सुधर के आती है जल्दी से, यही काम है। ECG के लिए सिफारिश करती हैं, टॉयलेट जाने के डर से कामकाजी महिला कम पानी पी रही है, यानी कि टॉयलेट ना आ जाए, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती है तो महिलाएं कम पानी पीती है, ठीक है। तो ये थी रिपोर्ट जो आपको बताई है। ऐसी रिपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जनता क्लिनिक का जो वीडियो और जनता क्लिनिक पर लगने वाले कर्मचारियों तक ये जरूर पहुँचाए। धन्यवाद। सो वॉचिंग वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।